जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा और इससे एक साल पहले 2025 के शुरुआत में जनवरी में ही केंद्रीय कैबिनेट और मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा कर दी है। अब इसमें कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितनी बढ़ेगी पेंशन, कौन सा होगा फिटमेंट फैक्टर, इन सब को लेकर संभावनाएं कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस खबर के अनुसार सरकारी सैलरी बढ़ेगी 38% और पेंशन बढ़ेगी 34% और लगभग 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से होगा फायदा। इस पूरी खबर को इस वीडियो में हम समझेंगे और जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 से बढ़ के 46,000 रुपये हर महीने हो जाएगा। ग्रेच्युटी भी लगभग 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। देखिए, ये भास्कर की रिपोर्ट है जिसको आगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाए। अब देखिए, देश की आजादी 1947 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग पहले से गठित किए जा चुके हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती है। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1 करोड़ 40 लाख कर्मचारियों, जिसमें पेंशनर्स की संख्या शामिल नहीं है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए बोझ आने का अनुमान है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। अब देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम वेतन है वो अभी जो 18,000 रुपये हर महीने है वो बढ़कर 46,000 रुपये हर महीने हो जाएगा। साथ ही साथ जो ग्रेच्युटी है उसमें भी 2.5 गुना बढ़ोतरी होगी। उच्चतम वेतन में कितनी बढ़ोतरी संभव, बात करें तो 7वें वेतनमान में क्या है। देखिए, जो उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6,40,000 रुपए हो जाएगा और इनकी जो ग्रेच्युटी है उसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने ये नहीं बढ़ाई तो ये यथावत रहेगी। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में ये लोन राशि 7.5 लाख रुपए थी। 7वें में 3.2 बढ़कर ये 25 लाख के करीब पहुंच गई और 8वें वेतनमान में ये बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। अब केवल वेतन ही नहीं बढ़ेगा, पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी। तो पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कैसे होगी? छठे वेतनमान में पेंशन में 14% और 7वें वेतनमान में 23.66% तक पेंशन बढ़ी थी। इसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम यानी 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर समझें तो एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर इन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अंतिम बेसिक जो 80,000 रुपये पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएगी। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 प्लस 27,000 रुपये यानी 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था
उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रही है। 34% की बेसिक में न्यूनतम बढ़ोतरी पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे और जो बढ़ोतरी है उसकी गणना अंतिम बेसिक के आधार पर ही की जाती है, भले ही पेंशन उससे 50% कम हो। अब इसमें एक फैक्टर काम करता है कि जो न्यूनतम बेसिक है उसको बढ़ाने के पीछे गणित क्या है। तो 7वें वेतन आयोग में किसी का यदि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो महंगाई भत्ता जो मौजूदा 53% है, 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा, देखिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुने की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,260 से लेके 28,620 इसमें माइनस किया जाए तो 17,640 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी 38% की बढ़ोतरी यहाँ पे सीधी सीधी निकल के आ रही है। साथ ही साथ जो ग्रेच्युटी है वो 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये व महंगाई भत्ता 10,620 रुपये है तो इसका जोड़ होता है 28,660 रुपये। इसमें 26 का भाग देंगे तो इससे दैनिक वेतन निकलेगा, यानी 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर उसने 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेच्युटी होगी 16,305 इंटू 30, यानी 4.89 लाख रुपए। इसे अगर 8वें वेतनमान में के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि 4.89 इंटू 2.57 यानी 12,56,000 रुपये हो जाएगी। देखिए, इससे पहले जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उस समय अधिकतम सैलरी है वो 80,000 रुपये हर महीने थी, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 2.5 लाख रुपए हर महीने हो चुकी है। सबसे पहले 1947 में वेतन आयोग आया था, उस समय न्यूनतम सैलरी 55 रुपए थी और उस समय जो कर्मचारी थे वो 15 लाख थे। उसके बाद 1959 में वेतन आयोग आया, उसमें सैलरी 80 रुपये हुई और 14% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर जो कर्मचारी थे वो 25 लाख थे। फिर 1973 में वेतन आयोग आया तो सैलरी में 19% की बढ़ोतरी हुई और 185 रुपये हर महीने सैलरी हुई। कर्मचारी हो गए 30 लाख। फिर 1986 में वेतन आयोग आया तो 30% की बढ़ोतरी हुई और 750 रुपये न्यूनतम सैलरी हो गई और कर्मचारी बढ़कर हो गए 35 लाख। उसके बाद 1997 में फिर वेतन आयोग आया तो 40% की बढ़ोतरी हुई और 2,550 रुपये न्यूनतम सैलरी हो गई, कर्मचारी 30 लाख हो गए। 2008 में 16 से लेके 22% की बढ़ोतरी हुई और 7,000 रुपये न्यूनतम सैलरी हो गई, 60 लाख कर्मचारी हो गए। 2016 में 30 से 40% बढ़ोतरी हुई, न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये हर महीने हो गई और कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा है। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो दोस्तों, ये है अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर। और अब जल्द ही जो 8वें वेतन आयोग की समिति है वो अपनी समीक्षाएं शुरू करेगी, प्रपोजल बनाएगी और सरकार को भेजेगी। 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और इसी की तर्ज पर जो राज्य सरकारें इसको अडॉप्ट करती है वो अपने राज्य सरकार अडॉप्ट करते हुए स्टेट में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग लागू करेगी। हमारे मौजूदा समय में हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतन आयोग अलग अलग साल घोषित 2016 से लागू है और राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू किया। पंजाब में अब तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। तो कई राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार के वेतन आयोग को लागू करती है और कई राज्य सरकारें अभी तक तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वेतन आयोग में ही चल रही है।
तो ये राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड है, वहां के कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के वेतन आयोग का इंतजार करती है वो तुरंत ही लागू भी करती है। तो दोस्तों अब आप बताएं कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। जो भी संभावित फिटमेंट फैक्टर है उसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी आपसे जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।